Evening students, I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department, Mahila Koile Chaibasa. Today we will read paper Object Oriented Programming in Java for BCA 4th semester. And today we will read Managing Errors and Exceptions. And today this is 11th lecture and last lecture of your paper according to your syllabus. First of all, मैनेजिंग एरर्स एंड एक्सेप्शंस इंट्रोडक्शन क्या है ये। चूँकि देखिए ये लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का जो जावा में हम लोग पढ़ रहे थे, और इससे पहले भी चैप्टर में हम लोगों ने एक्सेप्शंस के बारे में और एरर्स के बारे में हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में थोड़ा पढ़ा था। अब इस स्लाइड में, इस प्रेजेंटेशन में कंप्लीट आपको ये हम यहाँ पर बताएंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है। तो सबसे पहले ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में जानेंगे हम लोग। द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा इज वन ऑफ द पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर्स सो दैट नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन्ड। देखिए ये बहुत ही जावा का बहुत इम्पॉर्टेंट और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि जनरली सी और C++ में ये इस तरह का फीचर नहीं है। ये स्पेशल भी बनाता है जावा को एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये एक्चुअली एक पावरफुल मैकेनिज़्म है कि जब कोई भी जावा के थ्रू जब प्रोग्राम के एप्लीकेशन जो हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे और उसको जब एग्जीक्यूट कराएंगे और उस समय कुछ रन टाइम एरर्स आएंगे और उसको हम लोग यहाँ से मेंटेन कर पाएंगे। मतलब कुछ एरर को अगर वहाँ से हम लोग, जैसे जनरली C++ में क्या होता है कि अगर एक भी एरर आता है तो हम लोग प्रोग्राम को कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, मतलब उसको कंपाइल करनी नहीं देगा प्रोग्राम। बट जावा में ये फैसिलिटी है कि अगर आपको कुछ पोर्शन अगर लगता है कि हाँ इसमें एरर थ्रो करेगा, इसमें एरर आ सकता है, तो उस पोर्शन को हम लोग स्किप करके उस पोर्शन को मेंटेन करके हम लोग बाकी को फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये जो है हम लोग यहाँ चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे करेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग दैट अलाउज अस टू हैंडल द रन टाइम एरर्स कॉज्ड बाई एक्सेप्शंस। मतलब जो भी जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, जब रन टाइम एरर के टाइम जब एरर आएगा और उस एक्सेप्शन को छोड़कर हम लोग बाकी को हैंडल कर सकते हैं, हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन जावा एंड एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जावा में एक्सेप्शन एक इवेंट है जो कि जनरली प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो होता है, उसको मतलब सॉल्व करके उस एरर को सुलझा कर हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ थ्रोन एट रन टाइम। और ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि रन टाइम के टाइम में ये थ्रो करेगा, मतलब ये शो करेगा और मैसेज आएगा। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में सिंपल हम लोग ने इंट्रोडक्शन लिया। अब चूँकि आपके सिलेबस में पहले पढ़ना है, कहता है एरर्स जो आते हैं, एरर होता क्या है। चूँकि देखिए प्रोग्रामिंग जब हम लोग करते हैं C++ जावा पढ़ लिए, कंप्लीट कर रहे हैं, तो एरर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और एरर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एरर इज़ द रॉन्ग्स दैट कैन मेक ए प्रोग्राम गो रॉन्ग। क्लियर है। एरर क्या है? कुछ गलतियाँ हैं जिसके थ्रू प्रोग्राम को रॉन्ग तरफ जाता है, मतलब प्रोग्राम गलत हो जाता है। एन एरर मे प्रोड्यूस एन इनकरेक्ट आउटपुट और मे टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम और इवन मे कॉज द सिस्टम टू क्रैश। मतलब एरर क्या है? या तो आउटपुट आपका गलत आएगा या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते ऑटोमेटिकली, मतलब उसको टर्मिनेट कर देगा, रोक सकता है, एग्जीक्यूट करने में बीच में रोक देगा, और या तो फिर सिस्टम को क्रैश भी कर सकता है। तो एरर चूँकि बहुत मतलब जिसको हम लोग नहीं चाहते हैं कि प्रोग्राम जब हम लोग लिखें, जब हम लोग कोई एप्लीकेशन डेवलप करें तो उसमें एरर आए, और अगर एरर आए तो उसको हम लोग को समझना पड़ेगा कि किस तरह का एरर है और उसको सुधार सकें। अब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग कि कितने टाइप के एरर होते हैं। 2 टाइप, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर। देखिए कंपाइल टाइम एरर क्या है? ऑल सिंटैक्स एरर्स विल बी डिटेक्टेड एंड डिस्प्लेड बाय द जावा कंपाइलर। जब जावा में प्रोग्राम लिखने के बाद आप जब कंपाइल करेंगे तो ये हम लोग डिटेक्ट करेंगे। सिंटैक्स एरर जैसे कंपाइल करते वक्त कहाँ अगर स्पेलिंग गलत है या हमारा कोई कीवर्ड गलत है, लिखने में हमने गलती किया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिंटैक्स एरर में आप C++ में देख चुके हैं और वो डिस्प्लेड करेगा जावा कंपाइल के थ्रू। दीज एरर्स आर नोन एज कंपाइल टाइम एरर्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम एरर्स। सो एक्चुअली इसके बाद वो छूट गया। सो दीज एरर्स आर नोन एज कंपाइल टाइम एरर्स। वेन एवर द कंपाइलर डिस्प्ले एन एरर इट विल नॉट क्रिएट द डॉट क्लास फाइल। अगर जब कंपाइल करेंगे और इस तरह एरर मैसेज अगर थ्रो करता है तो क्लास फाइल वो क्रिएट नहीं करेगा।
So it necessary that we fix all the errors before we can successfully compile and run the program. तो ये ज़रूरी है कि जो भी अगर इस तरह का एरर आते हैं उसको फिक्स करना है, मतलब उसको सॉल्व करना है और फिर से कंपाइल सक्सेसफुली करके और प्रोग्राम को रन कराएं हम लोग। मोस्ट ऑफ द कंपाइल टाइम एरर्स आर ड्यू टू स्पेलिंग मिस्टेक्स। कई बार ऐसे भी सिंटैक्स एरर जो आते हैं कंपाइल के टाइम में, आपके जो स्पेलिंग्स जो होते हैं वो मिस्टेक होते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम देखिए, मिसिंग सेमीकोलन, कभी सेमीकोलन मान लीजिए कि मिस कर गए, ब्रैकेट्स इन क्लास एंड मेथड, ठीक है, मिस स्पेलिंग ऑफ आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स, मिसिंग डबल कोट्स इन स्ट्रिंग्स, मिस ऑफ अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स, यूज़ ऑफ अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे जो है कंपाइल टाइम एरर आते हैं जिसके कारण एरर्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आता है, ठीक है। सेकेंड जो ये था कंपाइल टाइम एरर। सेकेंड जो है रन टाइम एरर। तो देखिए कंपाइल टाइम एरर तो जनरली हम लोग उसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं और जब एरर में दिखता है मैसेज तो हम लोग उसको सुधार लेते हैं। रन टाइम एरर जो है ये जब सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और अब यहाँ पर डॉट क्लास फाइल क्रिएट तो हो जा रहा है बट मे नॉट रन प्रॉपरली, मतलब रनिंग जो है प्रॉपरली नहीं करेगा। सच प्रोग्राम्स में प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट्स ड्यू टू रॉन्ग लॉजिक। अब मान लीजिए कि लॉजिक अगर हमारा गलत है तो एरर, चूँकि कंपाइलर तो उसको पास कर देगा, ठीक है, ये कंपाइल सही है, एरर 0 है, बट आउटपुट जो हम लोग डिजायर करते हैं, जो हम लोग चाह रहे हैं प्रोग्राम के थ्रू, वो आउटपुट मुझे नहीं, हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो मोस्ट कॉमन रन टाइम एरर क्या है? जैसे डिवाइडिंग इंटीजर बाय 0। जैसे अगर आप सपोज 25 डिवाइड बाय 0 लिख दिए तो इसको तो कंप्यूटर तो उसको अपना वेरिएबल दिखा, दोनों दिखा, वैल्यू इनिशियलाइज है तो वो क्लियर कर दिया, मतलब एरर नहीं शो करेगा। बट क्या होगा कि 0 से चूँकि डिवीजन नहीं होता है, इस तरह का एरर जो है रन टाइम एरर शो करेगा, चूँकि आउटपुट तो आएगा नहीं। एक्सेसिंग एन एलिमेंट दैट इज आउट ऑफ बाउंड ऑफ एन एरे। मान लिया एरे में जो हमने लिमिटेशन दिया उससे ज़्यादा अगर हम लोग एलिमेंट ले लिए हम लोग तो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो भी हमारा आउटपुट सही नहीं आएगा। एक्सेसिंग इज ए कैरेक्टर दैट इज आउट ऑफ बाउंड ऑफ स्ट्रिंग। उसी प्रकार से स्ट्रिंग में अगर हम ज़्यादा कैरेक्टर ले लेते हैं तो फिर एक्सेस नहीं कर पाएगा। ट्राइंग टू स्टोर ए वैल्यू इनटू द एरे ऑफ एन इनकम्पेटिबल क्लास और टाइप। ऐसा भी हो सकता है कि एरे में जो हम लोग वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, अगर उस जो हम लोग डेटा टाइप हम लोगों ने लिया वो गलत ले लिया है, जो हम लोग चाहते थे वो डेटा टाइप ना लेके कोई और डेटा टाइप हम लोगों ने ले लिया और उस तरह से वो वैल्यू स्टोर नहीं कर पा रहा है। अटेम्प्टिंग टू यूज ए नेगेटिव साइज फॉर एन एरे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई हम एरे में नेगेटिव साइज अगर ले लिए तो भी प्रॉब्लम कर सकता है। एंड मेनी मोर व्हेन सच एरर्स आर इनकाउंटर्ड, जावा जनरेट्स एन एरर मैसेजेस एंड अबाउट्स द प्रोग्राम। और इस तरह के बहुत सारे एरर को जावा कंपाइल के टाइम में और जब कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करने वक्त इस तरह के बहुत सारे मैसेज आते हैं, जनरेट करते हैं, और ये प्रोग्राम को रोक सकता है और प्रोग्राम का आउटपुट सही नहीं दे सकता है। तो ये दो तरह का एरर हम लोगों ने पढ़ा है। अब एक्सेप्शंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, उसको पढ़ेंगे। एक्सेप्शंस क्या है? तो देखिए, एन एक्सेप्शंस इज ए कंडीशन दैट इज कॉज्ड बाई ए रन टाइम एरर इन द प्रोग्राम। अब देखिए, सबसे अभी जस्ट ऊपर हम लोग रन टाइम एरर देख रहे थे, चूँकि कंपाइल जब एरर होगा उसमें हम लोग बहुत आसानी से और जान भी सकते हैं और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, उस एरर को सुधार भी सकते हैं। बट रन टाइम जो एरर है ना, ये इसको ढूंढना, इसको करेक्ट करना इतना आसान नहीं है। और एक्चुअली ये एक्सेप्शंस जो कहते हैं, ये रन टाइम एरर के टाइम में ये इस तरह का प्रॉब्लम आते हैं। When Java interpreter encounters an error such as dividing an integer by 0, it creates an exception object and throws it, then take the correct action। मतलब जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल ऊपर ले रहे थे ना कि इंटीजर बाई डिवाइडिंग इंटीजर बाई 0, इस तरह के जब भी अगर हम लोग मान लीजिए कि हम लोग कुछ प्रोग्राम में अगर ऐसा देते हैं कंडीशन, तो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट थ्रो करता है और वो कहता है कि आप करेक्ट एक्शन यहाँ लीजिए। दिस टास्क इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। इस तरह के वर्क को सॉल्व करना, इस तरह के एरर को सुधारना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब देखिए, ये इसमें मैकेनिज्म कैसे हम लोग को करना है, किस तरह से काम करना है। सबसे पहला कि फाइंड द प्रॉब्लम, हिट द एक्सेप्शन। मतलब इस तरह का एक्सेप्शंस हैं अगर आपके प्रोग्राम में, तो सबसे पहले उसको ढूंढना पड़ेगा। सेकेंड क्या है? इन्फॉर्म दैट एन एरर हैज ऑकर्ड, मतलब थ्रो द एक्सेप्शन इसको बोलते हैं। मतलब इस एरर को हम लोग को ऑकर करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, हाँ ये एरर है और इस जगह है ये। थर्ड है कैच द एक्सेप्शन, मतलब रिसीव द एरर इन्फॉर्मेशन। और एरर इन्फॉर्मेशन क्या है वो हम लोग को रिसीव करना है, जिसको बोलते हैं हम लोग कैच द एक्सेप्शन टेक्निकल लैंग्वेज में। और लास्ट है हैंडल द एक्सेप्शन, ये भी टेक्निकल लैंग्वेज बट इसको हम लोग समझेंगे टेक करेक्टिव एक्शन, मतलब वहाँ होना क्या चाहिए वो एक्शन हम लोग यहाँ लेना है। तो 4 तरह का हम लोग यहाँ पर टास्क करना है। द एरर हैंडलिंग कोड कंसिस्ट ऑफ 2 segments, one to detect errors and to throw exceptions, and the other to catch exceptions and to take appropriate action। एरर हैंडलिंग चूँकि 2 सेगमेंट आता है, पहला तो एरर को डिटेक्ट कीजिए और एक्सेप्शन थ्रो कीजिए, मतलब क्या एरर है वो यहाँ पर बताना है।
हम लोग को जानकारी लेना है। और दूसरा क्या है कि उस तरह कैच एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन जो भी क्या वहाँ पर सुधार हो सकता है और क्या एक्शन लेना है वो हम लोग को यहाँ पर लेना है, ताकि हमारा एरर सुधर जाए और वो हम लोग उसको सॉल्व कर पाएँ। तो ये एक्सेप्शंस है। अब नेक्स्ट जो आपको टॉपिक पढ़ना है, एक्सेप्शन टाइप्स। कितने तरह के एक्सेप्शन टाइप हो सकते हैं, इस तरह के कितने एरर आ सकते हैं आपके कंपाइल टाइम एरर में। बिल्ट इन एक्सेप्शंस आर द एक्सेप्शंस विच आर अवेलेबल इन जावा लाइब्रेरीज। चूँकि इस तरह से बहुत सारे जावा लाइब्रेरीज में ऑलरेडी पहले से एक्सेप्शंस बनाकर ऑलरेडी रखा गया, ताकि हम लोग इस सिचुएशन में हम लोग उसको सॉल्व कर पाएँ। दीज एक्सेप्शंस आर सुटेबल टू एक्सप्लेन सर्टेन एरर सिचुएशन। तो ऐसे बहुत सारे एरर मैसेज जो है ऑटोमेटिकली वो थ्रो करता है और हम लोग उसको जानकर हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी जावा लाइब्रेरी में इस तरह का एक्सेप्शंस बना कर रखे हैं, जो मे भी मतलब प्रॉबेबली ज़्यादा ऐसा है कि हम लोग जब एग्जीक्यूट करेंगे, जब रन टाइम करेंगे प्रोग्राम को, तो उस वक्त इस तरह का बहुत सारे एक्सेप्शंस और एरर आएंगे। तो देखिए जैसे बहुत सारे हैं। पहला है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ये किस कंडीशन में आता है, जब अर्थमेटिक ऑपरेशन में अगर कोई कंडीशन अगर गलत है तो उस वक्त में अर्थमेटिक एक्सेप्शंस तुम्हारे आपके एरर आएंगे। फिर सेकेंड है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस। ये सारे एरर के नाम है, मतलब ये सब एक्सेप्शंस इसको बोलेंगे, यहाँ पर हम एक एरर नहीं बोलेंगे, एक्सेप्शन बोलेंगे। इट इज़ थ्रोन टू इंडिकेट दैट एन एरे हैज़ बीन एक्सेस्ड विद एन इलीगल इंडेक्स। मान लीजिए कि आपका एरे में हम लोग इंडेक्सिंग कर रहे हैं और वो गलत अगर इंडेक्सिंग हो गया, या तो नेगेटिव है या ग्रेटर हो गया, जो एरे का जो साइज हम लोग वहाँ पर जो लिए उससे या तो ज़्यादा हो गया या उससे बहुत कम हो गया, तो दोनों ही कंडीशन में ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आपका थ्रो करेगा। थर्ड है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब देखिए ये कब आएगा, जब व्हेन वी ट्राई टू एक्सेस ए क्लास हुज डिफिनेशन इज नॉट फाउंड। मान लीजिए कोई क्लास हम लोगों ने लिया और उसको हम लोग डिफाइन नहीं किया, तो इस तरह का क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन इस तरह से मैसेज थ्रो करेगा। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, दिस एक्सेप्शन इज रेज्ड व्हेन ए फाइल इज नॉट एक्सेसिबल और डज नॉट ऑपरेट। ऐसा भी हो सकता है जो फाइल हम लोग क्लास फाइल या जो भी फाइल हम लोग प्रोग्राम में ले रहे हैं और उस फाइल वहाँ पर मान लें कि हम लिए ही नहीं हम, तो इस तरह का मैसेज वहाँ पर आएगा कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, मतलब या तो एक्सेस नहीं कर पाएगा या फाइल ओपन नहीं कर पाएगा, किस तरह से फाइल मान लीजिए करप्ट हो गया या जो भी प्रॉब्लम है कुछ। IO एक्सेप्शन ये ज़्यादा कॉमन है। इट इज़ थ्रोन व्हेन एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फेल्ड और इंटरप्टेड। मान लें कि आपने इनपुट और आउटपुट कुछ तरह का जो भी अगर आप दे रहे हैं वो आपका ऑपरेशन फेल हो जा रहा है या किसी कंडीशन से इंटरप्ट हो जा रहा है, बीच में ही रुक जा रहा है, तो इस तरह का IO एक्सेप्शन एरर आपका एक्सेप्शन एरर आएगा। इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इट इज़ थ्रोन व्हेन ए थ्रेड इज वेटिंग, स्लीपिंग और डूइंग सम प्रोसेसिंग एंड इट इज़ इंटरप्टेड। आप पढ़ चुके हैं इसके पहले, वेटिंग मोड, स्लीपिंग मोड याद होगा, या जब कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है या फिर उसको अचानक इंटरप्ट कर दिया गया है, तो वे इस कंडीशन में थ्रेड, जो हम लोग थ्रेड का इससे पहले मल्टी थ्रेडिंग चैप्टर में पढ़े थे, तो उस कंडीशन में अगर थ्रेड में वेटिंग मोड में, स्लीपिंग मोड में या कुछ प्रोसेसिंग ऑलरेडी हो रहा है, तो इंटरप्टेड एक्सेप्शंस इस तरह से, और हम लोग उसको इंटरप्ट कर रहे हैं, अचानक बीच में रोक दे रहे हैं चलते चलते, तो इस तरह से मैसेज थ्रो करेगा इंटरप्टेड एक्सेप्शन। देन नेक्स्ट है नो सच फील्ड एक्सेप्शन। इट इज़ थ्रोन व्हेन ए क्लास डज नॉट कंटेन द फील्ड और वेरिएबल स्पेसिफाइड। ये कब मैसेज थ्रो करेगा, एरर थ्रो करेगा, जब हम लोग कोई क्लास में कोई फील्ड नहीं लेंगे या वेरिएबल नहीं लिए रहेंगे और हम लोग उसको वहाँ पर कॉल करेंगे या हम लोग यूज करना चाहेंगे, तो नो सच फील्ड एक्सेप्शन वहाँ पर मैसेज आएगा। नो सच मेथड एक्सेप्शन सेम है, वहाँ पर इस तरह का क्लास और यहाँ पर मेथड अगर हम लोग नहीं लेते हैं, तो ये अगर विच फाउंड नहीं मिलेगा मेथड, तो नो सच मेथड एक्सेप्शन आएगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये कब होगा, जब कोई मेंबर ऑफ ए नल ऑब्जेक्ट, ठीक है, नल रिप्रेजेंट नथिंग, मतलब नल में कुछ भी नहीं लेंगे, मान लें कि कोई भी इस तरह का अगर हम लोग रेफर नहीं देते हैं उसमें ऑब्जेक्ट में, तो इस तरह का जनरली मैसेज थ्रो करता है। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, दिस एक्सेप्शन इज रेज्ड व्हेन ए मेथड कुड नॉट कन्वर्ट ए स्ट्रिंग इनटू न्यूमेरिक फॉर्मेट। जनरली हम लोग कभी कभी, इसके पहले भी आप देखे थे कि कोई फॉर्मेट से हम लोग उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कन्वर्शन करना चाह रहे हैं स्ट्रिंग टू न्यूमेरिक, न्यूमेरिक टू स्ट्रिंग, ठीक है, कैरेक्टर, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग वहाँ मेथड अगर मान लें कि कन्वर्ट करने का कमांड सही से नहीं डाले हैं प्रॉपर, तो सीधा बोलेगा वहाँ पर मैसेज थ्रो करेगा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये 10 हम लोगों ने देखा। 2 उसमें और हैं। रन टाइम एक्सेप्शन, जनरली जब एग्जीक्यूट करते हैं जब हम लोग प्रोग्राम को, और उस समय कोई अगर एक्सेप्शन आ जाए तो इस तरह रन टाइम एक्सेप्शन दिखाएगा ड्यूरिंग रन टाइम। और लास्ट है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इट इज़ थ्रोन बाय स्ट्रिंग क्लास मेथड, क्योंकि जस्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रिंग, तो अगर स्ट्रिंग क्लास मेथड में अगर हम लोग कोई जो भी इंडेक्सिंग हम लोग वहाँ एरे का साइज ले रहे हैं, या तो नेगेटिव होगा या स्ट्रिंग के साइज से ज़्यादा हम लोग ले लेते हैं, उस कंडीशन में इस तरह का मैसेज थ्रो करेगा।
तो ये जो 12 हम लोगों ने यहाँ पर जो पढ़ा, ये एक्सेप्शंस के टाइप्स थे जो जनरली प्रोग्राम के दौरान आपको ये फेस करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे सिंटैक्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड। अब तो ये था कि एरर ये आ सकते हैं, बट उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसको हैंडलिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंटैक्स देखते हैं उसका। जावा यूजेज ए कीवर्ड ट्राई to write a block of code that is likely to cause an error condition and throw an exception. A catch block is defined by the keyword catch. It catches the exception thrown by the try block and handle it properly. जस्ट इससे पहले हम लोगों ने जहाँ मल्टी थ्रेडिंग चैप्टर पढ़े थे तो आपको याद होगा ट्राई कैच का चर्चा हम लोगों ने किया था। वही ट्राई कैच यहाँ पर देखिए, इसको हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है और उसको कंप्लीट यहाँ पर पढ़ना है। यही ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। और कैसे करेंगे देखिए, नीचे सिंटैक्स डाला मैंने, जैसे एग्जांपल डाला नीचे, वो जो डॉट डॉट देख रहे हैं वो स्टेटमेंट है। फिर ट्राई यहाँ लिखेंगे, फिर ट्राई के नीचे देखिए स्टेटमेंट, ठीक है। और वहीं पर देखिए जस्ट ऊपर में हम ले गए, नीचे जो अलग प्रोग्राम है उसको मैंने पैरेलली फिर उसको बगल में लिखा स्टेटमेंट जनरेट एन एक्सेप्शन, वहाँ स्टेटमेंट डालेंगे और कैच जो भी एक्सेप्शन होगा वहाँ पर लिखकर, और इस तरह से हम लोग फिर नीचे प्रोसेसिंग करेंगे। तो जब भी इस तरह लगता है कि हाँ ये हम लोगों को इस तरह का एरर यहाँ मैसेज आ सकता है और उसको रोक सकता है हमारे प्रोग्राम को, तो इस तरह से ट्राई कैच का हम लोग उस ब्लॉक में उसको यूज करेंगे। और ट्राई कैच याद रखना है कि हमेशा ट्राई ब्लॉक के बाद कैच ब्लॉक को ऐड करना है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। नीचे देखिए कमेंट डाले हमने, प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म का एक प्रोग्राम देखते हैं और यहाँ पर हम लोग अर्थमेटिक एक्सेप्शन का प्रोग्राम देखते हैं। ऐसे तो बहुत सारे एक्सेप्शन के एरर आएंगे, बट हम लोग एग्जाम्पल जो कर रहे हैं अभी अर्थमेटिक एक्सेप्शन का एरर आता है, कैसे देखिए उसको कैसे हैंडल करेंगे। क्लास का नाम ले लिया डेमो, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। ट्राई देखिए हम लोगों ने पहले ले लिया। अब ए में हम लोगों ने इनिशियलाइज किया 30, बी में हम लोगों ने ले लिया 0। अब नीचे देखिए इंट सी इक्वल टू असाइन ए डिवाइड बाई बी, ठीक है। तो ए डिवाइड बाई बी मतलब समझ में आ गया। देखिए अलग से मैंने कमेंट्स में लिख दिया कैनॉट डिवाइड बाई 0। ए में 30 लिया, बी में 0, तो 0 से डिवाइड के लिए हम लोगों ने डाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिजल्ट प्लस सी, मतलब डिस्प्ले कर देगा सी का वैल्यू। अब कैच, अब देखिए चूँकि ये हम लोग पहले ही लिख दिया था, ट्राई हम लोगों ने यूज किया। अब इस तरह से जो भी एरर मैसेज आएगा वो देखिए थ्रो कर देगा। तो देखिए कैच में हम लोगों ने लिख दिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई, ठीक है। ई मतलब जो भी एरर आएगा इसका वो शो करे। अब सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन क्या डिस्प्ले करेगा, कांट डिवाइड ए नंबर बाय 0। तो इस तरह अगर हम लोगों को कहीं भी लगता है डाउट है तो इस तरह का मैसेज वो पहले ही हम लोग ट्राई कैच के अंदर में हम लोग ये लिखेंगे और देखिए आउटपुट में जब रन कराएंगे तो क्या शो किया, कैनॉट डिवाइड ए नंबर बाय 0। तो इस तरह से हम लोग ट्राई कैच के थ्रू कोई भी एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अब देखिए नीचे मल्टीपल कैच स्टेटमेंट, चूँकि अभी हम लोगों ने एक ट्राई कैच देखा, बट अगर हम लोग कई सारे ट्राई कैच, अगर चूँकि एक प्रोग्राम में हो सकता है ऐसे कई सारे एक्सेप्शन हम हैंडलिंग करना पड़े, तो वहाँ पर हम लोगों को कई बार ट्राई कैच का यूज करना पड़ेगा। तो उसको देखिए कैसे हम लोग लेते हैं। ये ट्राई ब्लॉक कैन बी फॉलोड बाई 1 और मोर कैच ब्लॉक, ठीक है। कई सारे हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक ले सकते हैं। ईच कैच ब्लॉक मस्ट कंटेन ए डिफरेंट एक्सेप्शन हैंडलर, और हर एक कैच ब्लॉक में अलग अलग एक्सेप्शन हैंडलर होगा। So, if you have to perform different tasks at the occurrence of different exceptions, use Java multi-catch block। मान लीजिए कि एक प्रोग्राम में इस तरह के हमारे ऑकरेंस हो सकते हैं अलग अलग एक्सेप्शंस, तो हम लोग मल्टी कैच ब्लॉक हम लोग यूज करेंगे। 2 चीज़ तो ध्यान रखना है, याद रखना है। पहला, एट ए टाइम ओनली 1 एक्सेप्शन ऑकर्स एंड ए टाइम ओनली 1 कैच ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। मतलब एक बार में एक ही एक्सेप्शन वो ढूंढेगा और एक समय में एक ही कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा नहीं कि सब एक साथ ट्राई कैच स्टार्ट कर देगा। All catch blocks must be ordered from most specific to most general. Catch for arithmetic exception must come before catch for exception। मतलब ये ध्यान रखना है कि एक ऑर्डर में होना चाहिए, एक तरीका में होना चाहिए कि जैसे कैच का यूज हम लोग अर्थमेटिक एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन का कैच करने से पहले उसको हम लोग को मेंशन कर देना है। एक एग्जांपल देखते हैं मल्टी कैच ब्लॉक को। नीचे देखिए क्लास का नाम ले लिया हम लोगों ने मल्टीपल कैच ब्लॉक 1, ये क्लास का नेम हो गया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। ट्राई देखिए यहाँ लिख लिया हम लोगों ने। ए हम लोगों ने यहाँ पर एक एरे का नाम लिया और न्यू इंट 5, ठीक है। 5 हम लोगों ने एरे का साइज डिक्लेयर कर दिया। अब नीचे देखिए A5 असाइन 30 डिवाइड बाई 0, एक हो गया। फिर वहाँ देखिए कैच डाल दिया हम लोगों ने अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई और डिस्प्ले किया अर्थमेटिक एक्सेप्शन ऑकर। फिर दूसरा कैच डाला हम लोगों ने एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ई, ठीक है। ये दूसरा हम लोगों ने डाला एक्सेप्शन। फिर उसमें क्या डिस्प्ले किया हम लोगों ने, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन ऑकर्स। थर्ड हम लोग डाला एक्सेप्शन ई, ठीक है। उसमें क्या शो किया हम लोगों ने, पेरेंट एक्सेप्शन ऑकर्स
और लास्ट में डिस्प्ले किया रेस्ट ऑफ द कोड। अब देखिए इस प्रोग्राम में क्या डिस्प्ले करेगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन ऑकर्स, क्योंकि यहाँ पर वही होगा, फिर 30 डिवाइड बाई 0 पॉसिबल नहीं है, तो चूंकि उसमें हम लोगों ने अर्थमेटिक एक्सेप्शन में क्या लिखा था, अर्थमेटिक एक्सेप्शन ऑकर्स, देखिए वो डिस्प्ले किया। और उसके अलावा जितने भी कैच है उसको एग्जीक्यूट नहीं करके सीधा लास्ट वाला जो है रेस्ट ऑफ द कोड को डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखिए अलग अलग मल्टी कैच ब्लॉक हम लोगों ने यूज किया। क्लियर है? चलिए इसको हम ठीक है, ये आगे जो अभी चूँकि मिस्टेक हो गया थोड़ा, ठीक है, ये आगे देखिए यहाँ पर हमने क्लियर किया। तो इस प्रोग्राम को जो भी हमने जो एक्सप्लेन किया यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए आउटपुट के बाद नीचे अब देखिए यूजिंग फाइनली स्टेटमेंट। अब यहाँ पर एक सीखना हम लोग को पढ़ना है फाइनली स्टेटमेंट के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जब ट्राई कैच हम लोगों ने यूज किया तो एक फाइनली ब्लॉक यहाँ पर यूज करना है। फाइनली ब्लॉक का देखिए कब यूज करेंगे, इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट इंपॉर्टेंट कोड सच एज क्लोजिंग कनेक्शन स्ट्रीम। जब हम लोग कई सारे ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट कोड है जहाँ पर बहुत क्लोजिंग कनेक्शन होगा, ठीक है, उस वक्त, या क्लोजिंग स्ट्रीम होगा, उस वक्त फाइनली का ब्लॉक का हम लोग यूज करेंगे। देखिए उसमें कंडीशन है, जावा फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर एक्सेप्शन इज हैंडल और नॉट। जावा फाइनली ब्लॉक हम लोग कब हमेशा एग्जीक्यूट करेगा, या तो एक्सेप्शन हैंडल होगा या नहीं हैंडल होगा। जावा फाइनली ब्लॉक फॉलोज ट्राई और कैच ब्लॉक, और ये हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक के साथ ही ये एग्जीक्यूट करता है। इसके बारे में देखिए यहाँ पर हमने 2 पॉइंट अलग अलग लिखा है। इफ़ वी डोंट हैंडल एक्सेप्शन बिफोर टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम JVM एग्जीक्यूट फाइनली ब्लॉक। अगर मान लीजिए कि हैंडल एक्सेप्शन नहीं होता, अगर प्रोग्राम को रोकने से पहले अगर नहीं कर पाता है इस तरह से, तो JVM क्या करता है, फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए फाइनली ब्लॉक इन जावा कैन बी यूज टू पुट क्लीन अप कोड सच एज क्लोजिंग ए फाइल, क्लोजिंग कनेक्शन। ठीक है, ये एक्चुअली क्लीन अप कोड को जैसे फाइल को क्लोज करना है या कनेक्ट को क्लोज कर देना है, उस कंडीशन में ये फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। राइट साइड में देखिए एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको यहाँ पर क्लियर समझाया हमने। देखिए सबसे ऊपर देखिए प्रोग्राम कोड, अब देखिए नीचे कंडीशन हमने वहाँ पर डाला, एक्सेप्शन ऑकर्ड तो यस नो, यस अगर होता है, फिर देखिए एक्सेप्शन हैंडल तो यस नो, अगर यस तो फाइनली ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, नो तो उस कंडीशन में भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, और पहले अगर एक्सेप्शन ऑकर्ड नो तो सीधा फाइनली ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। तो देखिए इसको एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं हम लोग। यहाँ एक प्रोग्राम देखते हैं जहाँ एक्सेप्शन डज नॉट ऑकर, जहाँ एक्सेप्शन आपको नहीं मिलता है, मतलब वो नहीं ढूंढ पाता है। तो क्लास का नाम हम लोगों ने ले लिया टेस्ट फाइनली ब्लॉक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, फिर देखिए ट्राई लिया हमने, इंट डेटा टाइप हो गया, डेटा यहाँ पर हम लोगों ने वेरिएबल लिया जिसमें हम लोगों ने क्या साइन किया, 25 डिवाइड बाई 5। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन डाटा, डेटा को प्रिंट करेगा। फिर देखिए कैच में हम लोगों ने लिखा नल पॉइंटर एक्सेप्शन ई। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर पहले ही मैसेज थ्रो कर दिया एक्सेप्शन के लिए। अब डिस्प्ले करेगा सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन ई, चूँकि ई को हम लोगों ने यहाँ पर एक्सेप्शन में डाला है। अब नीचे देखिए फाइनली सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन जब फाइनली जब रन करेगा तो क्या डिस्प्ले करेगा, फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, और लास्ट में डिस्प्ले कर देगा रेस्ट ऑफ द कोड। अब देखिए जब ये एग्जीक्यूट करेंगे आप तो देखिए आउटपुट में क्या शो कर रहा है, 5, और फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड रोज रेस्ट ऑफ द कोड। ये एक्चुअली क्या किया, 5 क्या दिखाया, चूँकि 25 डिवाइड बाई 5 हम लोगों ने अब किया था, तो जो 5 वहाँ पर जो उसका आउटपुट था वो वहाँ पर 5 शो किया, चूँकि फाइनली में हम लोगों ने यहाँ पर जो मैसेज डाला था कि फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, तो वो जो है ब्लॉक एग्जीक्यूट करके और डिस्प्ले कर दिया, और लास्ट में फिर रेस्ट ऑफ द कोड को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, ये पहला कंडीशन था। ये केस 1, केस 1 में मतलब कि सिर्फ जहाँ एक्सेप्शन नहीं मिलता है, यहाँ कोई तरह का एरर नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों ने लिया था कंडीशन 25 डिवाइड बाई 5 ये सही था, यहाँ कोई एरर नहीं था, तो ये एग्जीक्यूट फर्स्ट क्लास कर गया। अब देखिए केस 2 में हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि जहाँ एक्सेप्शन का ऑकर्स मतलब मिलता है बट हैंडल नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में फाइनली ये कीवर्ड कैसे वर्क करेगा। दोनों कंडीशन से देखेंगे तभी क्लियर होगा आपको। तो देखिए टेस्ट फाइनली ब्लॉक 1 हम लोगों ने क्लास नेम ले लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ट्राई देखिए लाल लिखा। अब फिर यहाँ पर देखिए डेटा हम लोगों ने क्या लिया, 25 डिवाइड बाई 0। ठीक है, सेम वहाँ पर देखिए डेटा हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, सेम प्रोग्राम है जैसे हम लोग, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर डेटा हम लोगों ने 25 डिवाइड बाई 0 ले लिया, और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन ई, फाइनली कीवर्ड यहाँ भी डाला, यहाँ भी फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड लिखा, रेस्ट ऑफ द कोड। अब देखिए यहाँ पर सीधा क्या होगा, चूँकि 25 डिवाइड बाई 0, अब यहाँ चूँकि एक्सेप्शन ऑकर मिल रहा है उसको, तो ये तुरंत क्या करेगा, वो सीधा फाइनली ब्लॉक इज, अब देखिए आउटपुट नहीं शो करेगा, और यहाँ पर क्या शो कर देगा, फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, और लास्ट में ही वो शो करेगा एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन बाई 0। क्या एरर था, क्या देखिए वहाँ पर वो शो कर दिया। तो इस तरीके से इस कंडीशन में ये मैसेज को जो है एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। ठीक है, तो 2 कंडीशन हम लोगों ने देखा।
अब चूँकि यहाँ पर अगर ओन अपना ये तो था इनबिल्ट जो ऑलरेडी पहले से स्टोर किया हुआ है आपके जावा के प्रोग्राम के थ्रू, जो कोड मतलब जो हम लोगों ने अभी तक जितना मैसेज जो थ्रो कर रहा था, जो एरर थ्रो कर रहा था वो सारा। बट अगर हम लोग अपना खुद का एक्सेप्शन अगर हम लोग थ्रो करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए, इन जावा वी कैन क्रिएट आवर ओन एक्सेप्शन क्लास एंड थ्रो दैट एक्सेप्शन थ्रू यूजिंग थ्रो कीवर्ड। अगर हम लोग खुद का अगर एक्सेप्शन इस तरह से थ्रो करना चाहते हैं तो थ्रो कीवर्ड का यूज करेंगे। इस एक्सेप्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूजर डिफाइंड या कस्टम एक्सेप्शंस, जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। कैसे हम लोग अपना क्रिएट करेंगे? फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट ए क्लास फॉर एक्सेप्शन विच इज एक्सटेंड्स फ्रॉम एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक क्लास एक्सेप्शन के लिए क्रिएट करेंगे जो कि एक्सेप्शन क्लास में एक्सटेंड होगा, मतलब एक क्लास के अंदर एक क्लास। देन क्रिएट अनदर क्लास हैविंग मेन मेथड, फिर एक दूसरा क्लास बनाएंगे जिसमें मेन मेथड होगा। तीसरा क्या कंडीशन है कि नाउ थ्रो द न्यू क्रिएटेड एक्सेप्शन क्लास इन द ट्राई ब्लॉक। अब यहाँ पर एक नया हम लोग एक्सेप्शन क्रिएशन करेंगे जो कि ट्राई ब्लॉक में होगा। अब एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो क्लास का नाम देखिए माई एक्सेप्शन, एक्सटेंड एक्सेप्शन। तो किसके अंदर बना? एक्सेप्शन के अंदर माई एक्सेप्शन बना। इसमें हम लोगों ने देखिए ए वेरिएबल ले लिया, डेटा टाइप इंट, माई एक्सेप्शन इंट बी, उसमें हम लोगों ने आर्गुमेंट डाला। अब देखिए बी को असाइन किया ए में। फिर नीचे देखिए पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, मतलब कन्वर्ट कर रहा है। अब रिटर्न क्या है? एक्सेप्शन नंबर प्लस ए। फिर नीचे देखिए क्लास जावा एक्सेप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर अब मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। ट्राई देखिए डाला हमने, थ्रो, अब देखिए थ्रो कीवर्ड यूज किया गया, न्यू माई एक्सेप्शन, मतलब हम लोग अगर कुछ इस तरह का एरर मैसेज आएगा तो ये यहाँ पर थ्रो करेगा। और यहाँ हम लोग देखिए लिखा है हम लोगों ने, थ्रो इज यूज टू क्रिएट ए न्यू एक्सेप्शन एंड थ्रो इट, मतलब इसके थ्रू जो भी एक्सेप्शन आएगा नया वो थ्रो करेगा। और कैच फिर माई एक्सेप्शन ई। अब सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, अब देखिए जब आउटपुट हम लोग चेक करेंगे तो एक्सेप्शन नंबर इसका लो क्या दिखा रहा है? 2। अब यहाँ पर जो भी एक्सेप्शन, कितना एक्सेप्शन है वो काउंट करके बताएगा, मतलब कितना एक्सेप्शन यहाँ इस प्रोग्राम में है तो वो खुद अपना हम लोगों ने क्रिएट किया और वो नंबरिंग करके वो देखिए 2 का शो कर रहा है। प्लस ए, मतलब चूँकि बी जो ऊपर हम लोगों ने डाला था, बी को असाइन किया था 2, तो देखिए माई एक्सेप्शन हम लोगों ने लिखा 2, तो बी चूँकि वो चला गया बी में 2 और इस तरह से एक्सेप्शन नंबर को 2 के रूप में वो शो कर रहा है। तो अपना खुद का हम लोगों ने यहाँ पर इसको थ्रो करके हम लोगों ने देखा। ठीक है, लास्ट में आपको ये पढ़ना है यूजिंग एक्सेप्शन फॉर डिबगिंग। देखिए अभी तक हम लोग एक्सेप्शन पढ़े, पूरा हैंडलिंग पढ़े, किस तरह से एक्सेप्शन थ्रो होगा और किस तरह से उसको हम लोग हैंडल करेंगे वो सब हम लोगों ने पढ़ा। अब एक सिंपल टॉपिक पढ़ना है डिबगिंग। डिबगिंग मीन्स रिमूविंग द एरर्स, इस तरह के एक्सेप्शंस को रिमूव करना। तो सिंपल देखिए हमने लिखा एनी गुड प्रोग्राम मेक्स यूज ऑफ ए लैंग्वेज एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। कोई भी अच्छा प्रोग्राम जब आप बनाते हो तो लैंग्वेज का जो भी एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म हम लोग यूज करते हैं। देयर इज नो बेटर वे टू फ्रस्ट्रेट एन एंड यूजर देन बाई हैविंग देम रन इनटू एन इशू विथ आवर सॉफ्टवेयर एंड डिस्प्लेइंग ए बिग अगली एरर मैसेज ऑन द स्क्रीन फॉलोड बाई ए प्रोग्राम क्रैश। मतलब इस तरह से कोई एक ऐसा तरीका नहीं है जो कि एंड यूज़र इसको रन कराए और सॉफ्टवेयर में कोई तरह का एरर मैसेज स्क्रीन पर ना दिखे और प्रोग्राम क्रैश ना करे। ऐसा कोई बेटर वे नहीं है। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ऑल अबाउट इंश्योरिंग दैट व्हेन आवर प्रोग्राम एनकाउंटर्स एन इशू इट विल कंटिन्यू टू रन एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेटिव फीडबैक टू एंड यूजर और प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो एक्सेप्शन हैंडलिंग एक पूरा ये एक सिस्टम, ये जो प्रोसेस है, एक जो मैकेनिज्म है, ये इंश्योर करता है कि हमारा प्रोग्राम इस तरह से अगर कोई भी अगर एरर ऑकर करता है, इशू अगर इस तरह से इनकाउंटर करता है तो वो कंटिन्यू रन करेगा, मतलब उसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे और सही फीडबैक देगा एंड यूजर जो फाइनली जो उसको यूज करेगा या प्रोग्राम का जो एडमिनिस्ट्रेटर, ताकि उसको समझ पाएगा कि हाँ किस तरह का एरर है और उसको सुधार सकता है। एनी जावा प्रोग्रामर becomes familiar with exception handling on day one, as some Java codes won't even compile unless there is some form of exception handling put into place via the try catch finally syntax। मतलब यहाँ पर देखिए हमने लिखा कि जो भी जावा प्रोग्रामर, जैसे आप भी कल जावा प्रोग्रामिंग करके जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो सभी लोग को ये शुरू दिन से ही ये समझ में आता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग कर सकते हैं और इस तरह से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जावा इस तरह से कंपाइल तब तक नहीं होगा जब तक कि हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए अभी जो आप जस्ट इस चैप्टर में पढ़े ट्राई कैच फाइनली, ये सिंटैक्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं और हम लोग कोई भी इस तरह का एक्सेप्शन को हम लोग डिबग करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, हैंडलिंग कर सकते हैं।
after we have found an exception, or preferably before our software is distributed, we should go through the code and debug it in order to find and repair the erroneous code. मतलब इस तरह का जब भी एक्सेप्शन हमारे प्रोग्राम में जब आएंगे तो हम लोग सबसे पहले सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, मैंने सॉफ्टवेयर को बांटने से पहले या सॉफ्टवेयर को मार्केट में देने से पहले उसको हम लोग एकदम कोडिंग के थ्रू पूरा थॉरली हम लोग डिबग करेंगे, और हम लोग जो भी उस तरह का अगर एरर आते हैं उसको फाइंड करके उसको रिपेयर करेंगे। और आप तो देख चुके हैं ट्राई कैच फाइनली सिंटैक्स को हम लोग के थ्रू इस तरह से एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आप लोगों ने देखा कि अगर जावा में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोगों ने पढ़ा। इसके थ्रू हम लोग कोई भी प्रोग्राम में इस तरह के जो भी मैसेज अगर एरर आते हैं या एक्सेप्शन आते हैं तो उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं, और ट्राई कैच का इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आज जो है ये चैप्टर कंप्लीट होगा, और ये पूरा पेपर जो आपके सिलेबस था आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो इसको आप पढ़ें, और फिर जो डाउट होगा फिर हम लोग ऑनलाइन क्लास में इसको फिर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।